भृगु संगीता ज्ञान में मैं पवन शर्मा आप सभी भाई बहनों का स्वागत करता हूँ। आज हम बात करते हैं सिंह लगन का फलादेश। किसी भी जातक या जातिका की कुंडली में 5 नंबर राशि प्रथम भाव में अगर विराजमान है तो सिंह लगन की कुंडली मानी जाती है। सिंह लगन की कुंडली का अर्थ यह हुआ कि आपका लग्नेश का स्वामी या आप ये समझिए सिंह लगन का स्वामी सूर्य होता है और आपकी कुंडली का स्वामी सूर्य माना जाता है, या आप ये समझ सकते हैं कि बन जाता है। सिंह लगन की कुंडली अगर किसी भी जातक या जातिका की है तो वह जातक सिंह लगन में जन्म लेने वाला जातक का शरीर तांबे कलर का, न गोरा न काला माना जाता है। यह जातक वायु विकार से पीड़ित होता है, रसीली वस्तुओं का शौकीन कर खाने वाला होता है, अल्प भोजी होता है, पुत्र वाहन होता है, अत्यंत पराक्रमी भी इसको हम मान सकते हैं, अहंकारी होता है, वीर और भ्रमणशील, भ्रमण करने वाला भी, रजोगुणी, क्रोधी, बड़े हाथ और पैर वाला होता है, छाती इसकी चौड़ी मानी जाती है, घोड़े की सवारी करना, घोड़े से प्रेम करना इसका स्वभाव होता है। यह जातक प्रारंभिक अवस्था में सुखी होता है, मध्य अवस्था में थोड़ी सी परेशानी इस जातक को होती है और अंतिम अवस्था में फिर यह जातक सुखी होता है। जीवन के 3 चक्र हम मानते हैं, या आप ये समझ सकते हो कि उम्र के 3 टुकड़े विभाजन करने के बाद प्रथम, सेकंड और थर्ड, जिसमें प्रथम भाव मैंने आपको बताया प्रारंभिक अवस्था सुखी, मध्य अवस्था दुखी और अंतिम अवस्था फिर सुखी इस जातक की मानी जाती है। सिंह लगन में जन्म लेने वाला जातक पराक्रमी के साथ अपना जीवन गुजार करता है, या आप ये समझ सकते हैं कि यह जातक अच्छे स्वभाव का होता है। सबसे उत्तम फलदायक, सबसे अच्छा इस सूर्य के लिए, या आप ये समझिए सिंह लगन के लिए 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? कि यह सुख भाव है। जो भी सुखी जातक को मिलना है वह मंगल देव की स्थिति को देखते हुए हम फलादेश करते हैं। धर्म के लिए भी इस जातक को मंगल देव इस जातक के कर्ता माने जाते हैं। मंगल देव इस जातक के धर्म के स्वामी बन गए और यहाँ सुख के स्वामी भी मंगल देव बनते हैं। मंगल देव और सूर्य की आपस में मित्रता होने के कारण मंगल इस जातक को अच्छा लाभ प्रदान करते हैं। यहाँ धन भाव जो होता है या प्रॉपर्टी संपत्ति भाव में कन्या राशि विराजमान होने के कारण, लाभ भाव में कन्या राशि मिथुन राशि विराजमान होने के कारण, क्योंकि 6 नंबर और 3 नंबर दोनों के स्वामी बुध देव माने जाते हैं, इसीलिए बुध भी इस जातक को लाभ ही देंगे। लेकिन संपत्ति के मामले में बुध देव इस जातक को अच्छा फल देंगे, लेकिन सेहत के मामले में बुध देव इस जातक को अच्छा फल प्रदान नहीं करते हैं। हाँ, लाभ भाव में लाभ देने के लिए कर्म अगर इस जातक का कठोर होगा, अच्छा कर्म अगर होगा, कर्म भाव से देखते हैं तो इस जातक को बुध देव अच्छा लाभ
दे सकते हैं। पत्नी भाव का स्वामी शनि होने के कारण इस जातक की पत्नी में या ये लड़की की कुंडली है तो पति में उम्र का डिफरेंस 8 वर्ष हो सकता है, कम से कम 8 वर्ष। ये भी एक याद रखने की बात है। पुत्र भाव में, बुद्धि भाव में यहाँ क्या होगा, 8-9 नंबर आएगा। धनु, धनु का स्वामी गुरुदेव होने के कारण बुध के, धनु का स्वामी गुरुदेव होने के कारण बुद्धि के दाता इस जातक के बृहस्पति देव गुरुदेव बन जाते हैं, जो सूर्य के मित्र भी है। और यह जातक को गुरुदेव अच्छा फल प्रदान करते हैं। लेकिन इसके साथ आप एक चीज़ और याद रखिए कि अगर आपका लग्नेश कमज़ोर है तो वह आपको पूर्ण फल कभी नहीं दे पाता। इसीलिए लगन कोई भी हो, कम से कम 15 डिग्री का होना बहुत ज़रूरी है। हर ग्रह 30 डिग्री तक माना जाता है। हर ग्रह की उम्र समझो आप 30 डिग्री होती है, लेकिन 10 डिग्री के बाद 22 डिग्री तक उस ग्रह को, हर ग्रह की यही पोजीशन है, उस ग्रह को हम मजबूत मानते हैं, अच्छा मान लेते हैं, और वही ग्रह अच्छा फल प्रदान करता है। एक चीज़ सदाई आप याद रखिए कि सिंह लगन का जो भी स्वामी होता है, या आप ये समझिए सिंह लगन वाले, सिंह लगन से इनकी कभी नहीं बनेगी, क्योंकि यह एक ऐसा ग्रह है, या आप ये समझिए सिंह लगन जो है वह अपना अकेला रहना ज़्यादा पसंद करता है। सिंह लगन की, सिंह लगन के जातक से आपस में कभी नहीं बनेगी, ये आप नोट कर सकते हो, और एक पक्का योग बनता है इसका, और लगनों से इसकी बन जाएगी, लेकिन सिंह लगन से ही इसकी कभी नहीं बनेगी। इसीलिए ये भी एक याद रखने की बात है, यह जातक जो है इसका विवाह अगर किसी जातिका से किया जाता है, उसका लग्नेश सिंह नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो परिवार में दिक्कतें आने का चांस रहता है। शुक्र अगर यहाँ विराजमान है 2 नंबर राशि में, उदाहरण के रूप में समझा रहा हूँ मैं, यहाँ अगर शुक्र विराजमान है, शुक्र देव जो होते हैं वह सुख भाव शादी के कारक माने जाते हैं सभी की कुंडली में। लेकिन यहाँ शुक्र अपनी राशि में बैठने के कारण, सूर्य लग्नेश होने के कारण, अगर शुक्र यहाँ विराजमान है तो अपनी पूर्ण दृष्टि से शुक्र देव चौथे भाव को देखते हैं, और देखने का अर्थ ये है अपना पूरा फल इस जातक को प्रदान करते हैं। तो सुख के मामले में, शादी के मामले में, प्यार मोहब्बत के मामले में यह जातक अगर शुक्र यहाँ विराजमान है तो बहुत अच्छा फल इस जातक को मिल सकता है। नंबर 2, अगर शुक्र यहाँ विराजमान है और डिग्री में अच्छी पोजीशन में है, ये समझो आप 15 डिग्री के आसपास अगर आपका शुक्र है, तो आप ये समझ सकते हैं कि इसकी पत्नी जो होगी इस जातक की, वह जातक अपनी पत्नी के साथ, ये बहुत पक्का योग है, कहीं भी जाएगा, खतरे से कितना भी खतरनाक काम करने के लिए अपने पत्नी के साथ अगर यह जातक जाता है तो उसको उस कार्य में सफलता मिलनी ही मिलनी है। ये एक बहुत अच्छा योग माना जाता है। सिंह लगन की कुंडली हो, शुक्र अपनी राशि में विराजमान हो और 10वें भाव पराक्रम भाव में विराजमान हो, तो बड़े से बड़ा केस, मुकदमा या कोई भी खतरनाक काम कार्य करने के लिए भी अगर यह जातक अपनी पत्नी के साथ उस कार्य को करता है तो उसको पूर्ण सफलता इस जातक को उस कार्य में मिलती है।
भृगु संगीता ज्ञान चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी प्रश्न आपका है, रविवार को 11 से 3 बीच आप कॉल करके अपने प्रश्न का समाधान मेरे से करवा सकते हैं। वो फ्री सेवा है। जय श्री राम।